subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello friends, today we will discuss about the speed and velocity. In my last video, I told you about the uniform and non-uniform motion. In this video, I will explain you speed and velocity. Speed is the distance covered by body per unit time. कि एक कोई टाइम में बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है उसे हम कहते हैं स्पीड. आपके व्हीकल्स में लगा भी होता है स्पीड को चेक करने के लिए स्पीडोमीटर. उस स्पीडोमीटर से आप अपने व्हीकल की स्पीड चेक कर सकते हो कि किस स्पीड के साथ आपका व्हीकल मूव कर रहा है, मतलब कितने टाइम में आप कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हो. दैट इज स्पीड. The formula to calculate the speed: distance covered by time taken. Symbol for speed: V, distance S, time taken T. Now unit in which you measure the speed. SI unit. First of all we will talk about SI unit. We have many unit to measure the speed: kilometer per hour, centimeter per second, but SI unit is meter per second. How it will come? The distance in SI meter, time in SI second, the unit will become meter per second. Now I am telling you about that the speed is a scalar quantity. I am not talking here about the direction. मैंने आपको यहाँ पर ये नहीं बताया कि किस डायरेक्शन में बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, कितने टाइम में. मैंने यहाँ कोई डायरेक्शन की बात नहीं की है, इसीलिए हमारे पास स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी. डजंट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन, इट विल हैव ओनली मैग्नीट्यूड. नाउ हाउ मेनी टाइप ऑफ स्पीड? स्पीड ऑफ 3 टाइप: यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म एंड एवरेज स्पीड. Now uniform speed, like the uniform motion. Uniform speed when body cover equal distance in equal interval of time. अगर बॉडी सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर कर रही है, मतलब बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म मोशन, then speed will be uniform. If body moving non uniformly, मतलब अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसकी स्पीड भी कैसी होगी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी. कि वो नॉन क्राउडी रोड पर आप हो, बिल्कुल स्ट्रेट रोड है, खाली रोड है, तो आप क्या करते हो, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करते हो, तो आपकी स्पीड यूनिफॉर्म रहती है रोड पर. पर अगर रोड पर बहुत भीड़ है, क्राउड है, तो आप क्या करते हो, अपनी जो यहाँ पर स्पीड है वो कभी कम करते हो, कभी ज़्यादा करते हो, और तो उसे हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. मतलब यू आर कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंस विथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. नाउ एवरेज स्पीड. द एवरेज स्पीड कि आपको कहीं जाना है और आपने क्या किया, अपनी स्पीड को कभी कम किया, कभी कहीं ज़्यादा किया. यू आर नॉट मूविंग विथ सेम स्पीड, और कोई आपसे पूछे कि आप किस स्पीड से यहाँ पर पहुँचे हो, तो आप उसको एक एवरेज सा आइडिया दे देते हो कि आई एम मूविंग विद दिस स्पीड. तो वो आपने एवरेज कैसे फाइंड आउट की, तो उस एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है हमारे पास टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम. मतलब आपने अपने देखा ओडोमीटर से कि कितना डिस्टेंस था टोटल, फिर आपने अपनी वॉच से देखा टोटल टाइम कितना लगा, दोनों को डिवाइड करोगे तो देन वी विल गेट द एवरेज स्पीड. क्योंकि आपको इतना तो याद ही नहीं है कि आपने स्पीडोमीटर से बार बार कितनी रीडिंग बार बार देखी, आपने एक एवरेज आइडिया दे दिया. तो एवरेज आइडिया टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम, दैट इज द एवरेज स्पीड. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द वेलोसिटी. Velocity is a vector quantity. It will depend upon the direction as well as magnitude. इसमें वैल्यू भी होगी, डायरेक्शन भी होगी. ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. वेलोसिटी क्या है हमारे पास, अब आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. सो इन वेलोसिटी वी विल टेक डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी पर यूनिट टाइम, कि किसी यूनिट टाइम में बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, वो हमारे पास कहलाती है वेलोसिटी.
वेलोसिटी सेम फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अभी मैंने आपको बताया इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स यूनिट डिस्प्लेसमेंट एसआई यूनिट सेम लाइक अ डिस्टेंस, मीटर टाइम सेकेंड तो मीटर पर सेकेंड। दे विल बी सेम बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी कैन बिकम इक्वल। कब इक्वल हो सकती हैं दोनों? जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाए, जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं, और जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाएंगे तो हमारी वेलोसिटी और स्पीड भी इक्वल हो जाएगी। ठीक है, बॉडी में हमारे पास स्पीड और वेलोसिटी विल बी इक्वल व्हेन बॉडी मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। इन द सेम वे हमने उस वीडियो में अपनी बताया था कि डिस्प्लेसमेंट कैन बिकम जीरो। If displacement will become zero, then velocity will also become zero. If displacement negative, then velocity will also negative. Now I am telling you about the how many type of velocity. Like speed, velocity is also of three type: uniform velocity, non-uniform velocity, and average velocity. यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, एक ही स्पीड के साथ आप मूव करते जा रहे हो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन, यू आर नॉट चेंजिंग योर डायरेक्शन आल्सो, यू आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद अ कांस्टेंट स्पीड, एक ही स्पीड के साथ आप जाए जा रहे हो, तो वो हमारे पास कहलाती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब डिस्प्लेसमेंट और यू आर कवरिंग द सेम डिस्प्लेसमेंट इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम इन सेम डायरेक्शन, that is the uniform velocity. Or if you are changing your displacement, मतलब you are not covering equal displacement with equal interval of time, then it will become the non-uniform velocity, that is the variable velocity. There are some case when speed is constant but velocity is variable. कैसे कि मान लो आपकी स्पीड तो यूनिफॉर्म है कि एक ही स्पीड के साथ जा रहे हो, बट आपने डायरेक्शन चेंज कर ली, आपकी स्पीड तो सेम थी बट डायरेक्शन चेंज हो गई, तो वहाँ पर वेलोसिटी आपकी जो है वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगी, वो नॉन यूनिफॉर्म बन जाएगी। डायरेक्शन चेंज होने की वजह से इट विल बिकम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इट विल बिकम वेरिएबल वेलोसिटी। नाउ थर्ड वन टाइप ऑफ वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। द एवरेज वेलोसिटी like speed, average velocity you can find by two formulas. Like speed, you can find the average velocity total displacement by total time, कि आपने कितना displacement किया, कितने time में किया, then you can find the average velocity. But if you are changing your speed, आप अपनी स्पीड को बार बार चेंज कर रहे हो, आपकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, देन हाउ विल यू फाइंड द एवरेज वेलोसिटी? आपकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? आपको वेलोसिटी इज गिवन है, तो उससे एवरेज वेलोसिटी कैसे बताओगे आप? उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं बताया हुआ आपको, तो वेलोसिटी से कैसे एवरेज बताओगे? तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास ये भी है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2. You can find the average velocity by this formula. Thank you, students.